अब रिकर्सिव वे में आप किस तरह से लैंग्वेजेस को बना सकते हो, ये हम तरीका देखेंगे। हमने इससे पहले डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ मेकिंग लैंग्वेजेस पढ़ा था। अब हम रिकर्सिव वे पढ़ेंगे। रिकर्सिव वे में लैंग्वेजेस बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कोई भी लैंग्वेज बनाने से पहले उसका सबसे बेसिक पार्ट लेते हैं। सबसे बेसिक पार्ट लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप में जो भी आप बेसिक स्टेप ले रहे हो वो फाइनाइट होना ज़रूरी है, उसका फाइनाइट होना लाजमी है। नेक्स्ट है मेक फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक रूल्स। अच्छा, सेकंड स्टेप में आप बेसिक रूल्स जनरेट करते हो, बेसिक रूल्स बनाते हो कि आप बेसिक रूल्स उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रहे होते हो। फाइनली लास्ट में आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो कि इस फॉर्मूले में जो मैंने बेसिक रूल्स जनरेट किए हैं, इन रूल्स के अलावा लैंग्वेज में और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। ये 3 तरीके हैं से ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप रिकर्सिव वे में लैंग्वेज को बनाते हो। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटीजर की कोई लैंग्वेज बनाना चाहूँ तो किस तरह से बना सकती हूँ। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इसका रूल 1 क्या बनेगा। रूल 1 इस तरह से बन सकता है कि इसका रूल 1 होता है इसका सबसे बेसिक पार्ट। तो इंटीजर में आप ले सकते हो कि 1 सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे माइनर और सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो होता है 1 होता है किसी भी इंटीजर को स्टार्ट करने के लिए। तो हम इसका सबसे पहला पार्ट और बेसिक पार्ट 1 लेंगे। तो हम रूल 1 में बोलते हैं, स्टेप 1 में लिखते हैं कि हमारा जो 1 है वो इंटीजर है। तो रूल 2 होता है कि आप कोई भी रूल्स ऐसे जनरेट करो जिससे आपको लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स आएँ, जो भी वो एलिमेंट्स आएँ, वो सब उस रूल 2 पे बेस करते हो। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो। यहाँ पे इंटीजर बनाना है मुझे, तो मैं इस तरह से ले सकती हूँ कि अगर x मेरा इंटीजर है तो ऑब्वियस ही बात है x+1 भी और x-1 भी मेरा इंटीजर होगा। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते थे। रूल ज़रूरी नहीं है कि आप बेस बाउंड कर लो अपने आप को कि आपने रूल प्लस या माइनस पे ही लगाने हैं, आप मल्टीप्लिकेशन पे भी लगा सकते हो। अब अगर मेरा x इंटीजर है तो मैं उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी इंटीजर होगा, 1 से डिवाइड करूँगी तो वो भी इंटीजर होगा। तो मेरा रूल 2 किसी भी तरीके से बन सकता था, पर मैंने उसका बेसिक स्टेप लिया ताकि मैं जनरेट कर सकूं। मेरा बेसिक रूल बनाया कि अगर x इंटीजर है तो उसमें अगर मैं +1 या +-1 करूं तो वो भी इंटीजर होगा। आप मल्टीप्लाई भी ले सकते हो, डिवाइड भी ले सकते हो। अब रूल 3 क्या है, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इंटीजर की लैंग्वेज में आने के लिए। अब इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे चेक हुआ है 2 + 1। अब मैंने इंटीजर कुछ भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे मैंने -2 ले लिया। आंसर मेरा कहीं भी किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले में अप्लाई करूँ, x अगर मेरा इंटीजर होगा तो +1 या -1 करने के बाद मेरा आंसर भी इंटीजर ही आ रहा होगा। इस तरह से अगर मैं इवन लैंग्वेज बनाने चाहूँ तो इसका बेसिक होगा 2, क्योंकि इवन लैंग्वेज स्टार्ट ही 2 से होती है। सबसे बेसिक पार्ट मेरा 2 हो गया। अब मैं अगर बोलती हूँ कि अगर मेरा x इवन है तो उसमें मैं अगर +2 करूँ या -2 करूँ, आंसर मेरा हमेशा इवन ही आएगा। आ सकता है तो मैं इस तरह के रूल बनाऊँगी। पहली चीज़ बेसिक पे जाओ। सेकंड स्टेप में आप जो है पर्टिकुलर रूल्स बनाते हो, बाउंड करते हो कि लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और थर्ड रूल में आप एक्सेप्ट बोलते हो कि इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं हो सकती। अब अगर मैं लैंग्वेज जनरेट करना चाहती हूँ जो कि बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर पे हो रही हो, जो A और B पे डिफाइंड हो, तो वो किस तरह से बन सकती है। ये तो इसके रूल 1 क्या बनेगा। रूल 1 इसका ये बनेगा कि A और B लैंग्वेज में होना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर्स में करने के लिए A और B का लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। A और B का तो लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, पर A B और B A का भी होना ज़रूरी है,
क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर्स में हो रही है तो हम डबल ए तो लिख नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर्स में हो जाएगी। डिफरेंट लेटर्स में करने के लिए हम इसे ए बी और बी ए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक पार्ट। डिफरेंट लेटर्स में लैंग्वेज जनरेट करने के लिए हमारा ए बी का होना और ए बी और बी ए का होना लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी है। अब मैंने रूल 2 बनाया कि ए और बी तो सेम जगह पर होंगे, या बी और ए जो है सेम जगह पे होंगे, पर बीच में आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। कोई भी स्ट्रिंग मतलब ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशंस, ए भी हो सकता है, ए प्लस बी भी, ए बी बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं रूल 2 देखूँ तो बीच में कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, और एस जो है मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं कि सम एस्टेरिक का मतलब होता है वो स्ट्रिंग जिसमें नल इंक्लूड हो, तो एस की जगह पर नल भी हो सकता है। क्यों? अगर नल भी होगा तो अगर हम इसकी लैंग्वेज जनरेट करें तो अगर नल भी हो, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया है कि ए और बी के बीच में स्ट्रिंग में नल भी होगा, तो आंसर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर्स में ही होगी, तो वो मैटर नहीं करता। तो समेशन स्टैटिक का मीन्स मतलब ये है कि नल भी इंक्लूड हो सकता है हमारी लैंग्वेजेस में। इस तरह से जिस तरह मैंने डिफरेंट लेटर्स में बनाया, सेम लेटर्स पे भी सेम तरीके से बनेगा। अब अगर मैं लैंग्वेज फैक्टोरियल की चेक करूं, फैक्टोरियल की लैंग्वेज में आपका कांस्टेंट रूल होता है बेस, उसी को आपने फॉलो करना होता है। बेसिक चीज़ तो हमारी ये हो गई कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। रूल 2 हमारा रूल टू हमारा इस तरह से बनेगा कि n फैक्टोरियल जो है वो बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल के। ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता फैक्टोरियल के लिए। और रूल 3 हमारा सेम होगा हर लैंग्वेज के लिए कि इसके अलावा और कोई भी स्ट्रिंग का अलाउड नहीं है हमारे लैंग्वेज में शामिल होने के लिए। इसके अलावा अगर हम पैलिंड्रोम का बनाना चाहें